पेड़ पे लटक जाना, हिमशिलाओं पे चढ़ जाना, गिरी कंदराओं में घुस जाना, ये सब फिजिकल एक्सरसाइज है, ये तो कसरत है। अगर उल्टे और नीचे, ऊपर और नीचे होने से ही भगवान मिल जाते तो जिम्नास्ट और जोकरों को तो न जाने कब तक मिल गए होते। ऊपर और नीचे हो जाने से, लटकने से और कूदने से भगवान प्राप्त नहीं होते। तप का मतलब है इंतजार, तप का मतलब है तीव्र प्रतीक्षा, लौल्यता, तड़फ। बिना भूख के भोजन भी सामने रखा हो तो मजा नहीं आता, पर अगर भूख जोरदारी की लग रही हो फिर तो महाराज ब्रज में कहते हैं कि भूख में तो किवाड़ भी पापड़ हो जाते। ब्रज की कहावत है, बड़ी तेज पति को भूख लगी, हल्ला मचाया खाने को दो। टेबल पर बैठा था, उसी समय बत्ती चली गई तो डाइनिंग टेबल पे प्लाई पड़ी थी, उसने सोचा पत्नी ने साइड पापड़ रखे, वो प्लाई खाई गया हमारा। बाद में पता चला पापड़ नहीं थे, प्लाई थी, तो किवाड़ भी पापड़ हो जाए। इसलिए भुभुक्षितम किम न करोति पापम, प्रसिद्ध लोकोक्ति है, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। तब तुम्हारे अंदर लौल्यता आ जाए। ध्रुव मधुवन में जा पहुंचे, तप करना प्रारंभ किया। सबसे पहले बैठ के तप किया, फिर सोचा जब खड़े होके किया जा सकता है तो बैठने की क्या जरूरत है, फिर खड़े होके तप किया। फिर सोचा जब एक पैर पे खड़ा हुआ जा सकता है तो दो पैर पे क्यों खड़ा हूं, तो एक पैर पे खड़े हो गए। फिर सोचा जब पैर के अंगूठे पे खड़ा हुआ जा सकता है तो फिर पूरे पैर रखने की जगह भी क्यों घेरूं। ध्रुव पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए। पहले फल खा के तप किया, फिर महाराज पत्ते खा के तप किया, फिर जल पी कर तप किया, फिर सोचा वायु पी कर रहा जा सकता है तो वायु पी के क्यों ना तप करूं, फिर हवा पी कर तप किया। महाराज उसके बाद अंत में हवा पीना भी छोड़ दिया, हवा पीना भी परित्याग कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी ने वायु रोकी, पूरे ब्रह्मांड की वायु रुक गई। सबकी व्यष्टि और समष्टि एक सी होती है। इंद्र ने सोचा अच्छा लगता है, इंद्रासन लेना चाहता है, उसने वज्र फेंका, विद्युत संपात करता हुआ वज्र चला आता था, पर जैसे ही ध्रुव के पास पहुंचा, सुंदर कमलों की माला बन के ध्रुव के कंठ में गिर गया। अग्निदेव ने अंगारे बरसाए, जैसे ध्रुव के पास आए, ओछाच्छादित गुलाब की पंखुड़ियां बन के ध्रुव के बरस गए। यमुना उमड़ घुमड़ के आती थी, पर जिस आसन पर ध्रुव बैठे थे उतने आसन को छोड़कर यमुना आगे चली जाती। सबने अथक प्रयास किया, पर ध्रुव की तपश्चर्या में कोई भी विघ्न न पैदा कर पाया, कोई भी उन्हें परेशान न कर पाया। तप चलता जाता था। उसी समय ध्रुव के मन में एक बात पैदा हुई, एक संकल्प पैदा हुआ, एक खींच पैदा हुई कि देखो मैं 5 वर्ष का छोटा सा बालक, वास्तव में नारद जी सच ही कहते थे, ये भगवान देखने में मक्खन मलाई जैसे हैं बहुत क्रूर। मैं इतने दिन से छोटा सा बालक इतना तीव्र तप कर रहा हूं, पर देखो ये फिर भी नहीं आते। ऐसी खींच पैदा हुई और उसी खींच में ध्रुव ने तप करना बंद कर दिया, दोनों पैर नीचे रख दिए, जोर जोर से सांस लेने लगे और खींच में ध्रुव के आंखों से एक आंसू पैदा हुआ। सोचा क्या भगवान मुझे मिलेंगे नहीं, क्या वो मुझे दर्शन न देंगे। वो आंसू की बूंद आंख के कोने से पैदा हुई और कपोलों का अतिक्रमण करती हुई, होठ से गुजरती हुई, ठोड़ी पर 2 क्षण रुकती हुई, जैसे ही भूमि पर गिरी उसी समय शंख चक्र गदा पद्म लेके नारायण प्रकट हुए। शशंक चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शरशाम चतुर्भुजम। ध्रुव ने कहा भगवान इतनी देर में आए हो। ठाकुर ने कही नहीं नहीं ध्रुव, मेरे ऊपर गलत कलंक मत लगाइए, मुझे आने में कोई देर नहीं हुई है, देर आने में मुझे नहीं हुई, देर तो तुम्हारे आंखों में आंसू आने में हुई है।
मैं इन क्रियाओं से नहीं मिलता, मैं इन एक्सरसाइज से नहीं मिलता, तुम्हें ये सब आडंबर करने की क्या जरूरत थी। हे ध्रुव, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, अगर तुम उस भरे दरबार में दोनों हाथ उठा के कहते पाहिमाम श्री हरि, तो मैं सत्य कहता हूं मैं उस भरे दरबार में ही प्रकट हो जाता। मैं आयोजनों से नहीं मिलता, बल्कि मैं प्रेम से मिलता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान प्रकट केवल प्यार से हो सकते हैं। उसी समय ध्रुव के मन में संकल्प हुआ कि अगर हम भी कुछ पढ़े लिखे होते तो भैया इनकी कोई स्तुति करते, कुछ मंत्र बोलते। सबसे छुपाया जा सकता है, गोविंद से नहीं छुपाया जा सकता। उसी समय भगवान ने अपना पांचजन्य शंख निकाल के ऐसा शंखनाद किया कि उधर नारद जी की बीणा बज उठी। अरे शंख तो हर बार बजता है, पर आज का शंखनाद कुछ विशेष था, क्योंकि हर बार भगवान शंख विजय में बजाते हैं, पर आज भगवान ने शंख पराजय में बजाया है। हर बार घोषणा करते हैं हम जीत गए, हम जीत गए। इस बार घोषणा की हम भगवान होते हुए भी हार गए और भक्त होते हुए भी ध्रुव हमसे जीत गए। नारद जी ने उत्तानपाद को जाकर मंगल में ध्रुव चरित्र सुनाया। शंख बजाते ही भगवान ने शंख ध्रुव के कपोल पर छुआ दिया। छुबते ही ध्रुव की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। ध्रुव ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयक्त खल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणद्वकादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य, क्या भगवान ऐसा हो सकता है जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो ऐसे ही उछल के और कूद के मेरे दिल में घुस जाओ। यो अंतः प्रविश्य, हे भगवान इतनी सी कृपा करो कि भक्ति मोह प्रबहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येन्वेन्य सोल्वणमुरु व्यसनम भवाब्दिम नेस्ये भवद्गुण कथाम मृतपान मत्तः। हे भगवान, मैं उन्मत्त होकर तुम्हारा नित्य नित्य संकीर्तन सुनूं, तुम्हारा नित्य नित्य कीर्तन करूं, तुम्हारा नित्य नित्य कथा सुनूं, मुझे नित्य सत्संग की प्राप्ति होवे। भगवान ने कहा, भैया ध्रुव, ऐसी जगह तो कहीं है ही नहीं जहां 24 घंटे तुमको सत्संग मिले। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी नवीन जगह का निर्माण कर देता हूं। तब भगवान ने ध्रुव लोक की रचना की। ये पहले नहीं बना था सृष्टि के समय, भगवान ने स्पेशली ध्रुव जी के लिए बनाया, जिसकी सप्तर्षि मंडल परिक्रमा करता है। तुमको सप्तर्षियों का संग नित्य प्राप्त होगा। तुम जब तक यहाँ रहना चाहो यहाँ रहो, तत्पश्चात ध्रुव लोक में जाकर मेरा नित्य सत्संग का रसास्वादन करना। ध्रुव के ऊपर कृपा करके भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव वापस लौट रहे थे। इधर उत्तानपाद ने जब नारद जी के द्वारा ध्रुव चरित्र सुना तो उत्तानपाद के मन में भी भाव और ग्लानि उत्पन्न हो गई कि मैं कितना कठोर हूं, मेरे वजह से मेरे छोटे से बालक को जंगल जाना पड़ा। उत्तानपाद भी राज्य से चले जंगल की ओर। दूर से जब ध्रुव ने उत्तानपाद को आते हुए देखा, उसी समय ध्रुव तुरंत छुप गए। उन्होंने सोचा इस समय पिताजी मेरे द्वारा किए हुए काम से बहुत प्रभावित हैं, और उसी प्रभाव में अगर पिताजी ने मुझे प्रणाम किया या पिताजी ने मुझसे क्षमा मांग ली तो मेरा पुत्र होना कलंकित हो जाएगा, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यही प्रज्ञावान व्यक्ति का लक्षण है। चाहे वो यश में हो, चाहे वो अपयश में हो, चाहे वो सुख में हो, चाहे वो दुख में हो, पर अपने विवेक को कभी नष्ट नहीं होने देता।
ध्रुव चुपचाप जाके पेड़ के पीछे छुप गए। आगे से उत्तानपाद जैसे ही गुजरे और पास पहुंचे, ध्रुव दौड़े और तुरंत जाके पिताजी के चरणों में लौट गए। उत्तानपाद ने उठाया, हृदय से लगाया, रुदन पूर्वक ध्रुव के कपोल पे चुम्बन किया। कपोल पे हरि अधरामृत लगा था जो उत्तानपाद के मुख में चला गया। उसके जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के दुष्प्रभाव, दुस्संग, दुष्प्रवृत्ति जल के भस्म हो गई और उसके अंदर वैराग्य का उद्भव हो गया। उसने कहा, हे ध्रुव, मुकुट उठा के ध्रुव के माथे पे रखा और बोला, अब मैं परमार्थ संभालता हूं, तुम अब राज्य संभालो। ध्रुव वापस लौटे, सबसे पहले माता को प्रणाम किया। हे माता, अगर आप विमाता की कही हुई बात न समझाती तो मैं कुछ न कर पाता। फिर विमाता को प्रणाम किया, अगर तुमने कठोर वचन न बोले होते तो मैं आज कुछ नहीं पा पाता। आज तक व्यक्ति जो भी पा पाया है वो तकलीफों में ही पा पाया है, सुविधाओं में नहीं पा पाया। तकलीफें ही ऊंची ले गई हैं, सुविधाओं ने आलस्य पूर्ण बना दिया है, तकलीफें ही हैं। इसलिए पंथ ने लिखा, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, अगर धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर धाराएं प्रतिकूल न हो तो कौन से नाविक की धैर्य की परीक्षा हो सकेगी। महाराज, ध्रुव ने राज्य शासन किया, बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन ध्रुव अपने राज्य से, महल से बाहर जा रहे थे, तभी एक भयंकर स्त्री, सफेद कपड़े पहनी, केश खुली, बड़ी भयपूर्णा वो स्त्री आई और ध्रुव के शरणागत हुई। ध्रुव ने पूछा, आप कौन हैं? बोले, मैं साक्षात मौत हूं। वर्षों से तुम्हारे महलों में घुसने की कोशिश कर रही हूं, पर जिस भी खिड़की से घुसती हूं मुझे घूमता हुआ सुदर्शन नजर आता है। मुझ पर कृपा करो, मेरे द्वारा ही इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से जीव परे जा पाता है। ध्रुव ने मन में संकल्प किया, आकाश से देवताओं से भरा हुआ एक विमान धरती पर उतरा, पर क्योंकि वो